जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और ये प्रथम पाली का प्रश्न है, यानी प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है 9 से लेकर 10:30 बजे तक। और आपसे बता दें कि ये 17 तारीख का लेवल 3 का प्रश्न है, आप लोग ज़रूर देखें। सभी पाली का यानी कि 12 तारीख से लेकर और 17 के बीच में जो डेली 3-3 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है उन सभी को मैं यहाँ पे डालने का काम करूँगा। तो आप देख लेंगे, क्योंकि आपको इससे ये भी मालूम चल जाएगा कि किस तरीक़ा से प्रश्न रिपीट हुए हैं, किस तरीक़ा से प्रश्न को बैलेंस करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है वो भी आप मालूम चल जाएगा और ये नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, आने वाला समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है 36 विद्यार्थी वाली एक कक्षा में 3 विद्यार्थी के स्थान पर रोहित। ये देखिए, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आप देख लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अलग से रीजनिंग और मैथ्स का डाला जाएगा। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। 2 नंबर, एक व्यक्ति अपना 10% माल बेच देता है क्रय मूल्य पर। ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। ये आप देख सकते हैं, आंकड़ा दे दिया गया है और इसे पूछ रहा है कि अभी आप याद करें बहुलक। ये भी मैथमेटिक्स का प्रश्न है। यानी कि आप मैथ्स मैं क्यों दिखा रहा हूँ अभी, केवल चूँकि आप मैथ्स और रीजनिंग को देखें और जज करें कि हमको अभी कहाँ पे समस्या हो रही है, किस चैप्टर में समस्या हो रही है, ग्रुप डी के लिए या बिहार एसएससी के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए। निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी से जुड़े हुए कंपोनेंट एवं समृद्ध लूप बनाते हैं? कौन सा? तो रिंग टोपोलॉजी याद रखेंगे। जो प्रश्न आपके लिए अटपटा लगे, जो प्रश्न आपके लिए नया लगे, उसे आप ज़रूर कहीं ना कहीं लिख लें, ताकि इसे लिखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका हमेशा हो जाएगा एक निश्चित कूट भाषा में। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 9 नंबर देखते हैं, हरिजन के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को डैश के तहत उनके सीटों पर आरक्षण से बदल दिया गया था। तो पुनः समझौता से, यानी कि जिसको आप लोग पुनः पैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 28 और 39 के लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का योग क्या हो गया? यानी कि लघुत्तम और एलसीएम निकालकर दोनों को जोड़ना था, तो 203 आंसर जाता। गुरु शिखर चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे बता दें कि ये दो एग्जाम में पूछा गया है। आप 80 विद्यार्थी वाले कक्षा में इतना भाग, तो इसको यदि आप बनाते, चॉकलेट बांटने की बात था तो ये आपका अंतर पूछा जा रहा था, तो अंतर 4 आ जाता। एक प्रश्न था, माधवी इतना बजे अपने यात्रा शुरू करती है और इतना तक पूरी करती है, 24% तय करती है। तो इसके बारे में यदि आप गंतव्य में पहुंचाते उस माधवी को, तो 10:25 पर वो माधवी पहुंच जाती AM में, यानी कि सुबह में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस देश में है? तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुआ। देखिए, आप ये परीक्षा में उत्तीर्ण पास, ये सबसे प्रश्न हमेशा रहता है, तो इस बात को समझे। अधिकतम अंक कितना पूछ रहा है? तो 120 अधिकतम हुआ था। ये आपका गुना भाग से, यानी कि बोर्ड मास से रिलेटेड प्रश्न दिया गया था, ये आप देख सकते हैं। ये जोड़ घटाव का है, ये भी आप देख सकते हैं दशमलव में। तो यदि आपको दशमलव में, पॉइंट में दिक्कत हो रहा है तो उसे आप ज़रूर एक बार सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगभग में ये जोड़ घटाव गुना भाग दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थानों के लिए अलग रखा गया? ये आपको बताना है। तो 25% को अलग रखा गया। अगला प्रश्न है x + y y + z बराबर 25 और y² - z² बराबर 225। तो z का मान ज्ञात करें। आप इसे निकाल सकते हैं, x + y x - y करके ये आप निकाल सकते हैं। 8 आता इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? अलैंगिक, लैंगिक नहीं पूछा है, अलैंगिक, तो 22 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रवि कीर्ति एक एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की डैश पर विजय के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। तो हर्ष के विजय के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है? तो आपसे बता दें 45 से विभाजित कौन संख्या होगी? जो 5 और 9 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले आप क्या करते कि 9 के सभी अंकों को जोड़ लेते, और यदि 9 से वह संख्या कट रही है तो 9 से कटती। उसके बाद 5 से आप देखने के लिए क्या करते कि अंत में 25 से भाग हो रहा है या नहीं, उसके बाद 5 से आप काट लेते और ये आपका सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प का प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। डैश के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है। किस कारण? तो परिवर्तनीय अनुपात के नियम के कारण। परिवर्तनीय अनुपात के नियम के कारण। नेक्स्ट दिया गया था, ये फिल करना था दोनों को, तो आपसे जान रहे। नेक्स्ट प्रश्न था, 6 मित्र पूरब की ओर। देखिए ये पजल जरूर और ज़रूर हर एग्जाम में पूछ रहा था, हर शिफ्ट में पूछ रहा था, इस बात को आप देखेंगे तो पजल का थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे आप। वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, इन सारे चीज़ों को लेकर, और एक लाइन में सिद्ध में खड़ा व्यक्ति के बारे में भी पूछा जा रहा था। 100 और अन्य संख्या y का गुणनफल इतना है, तो y 16 से विभाज्य है, तो भागफल क्या होगा, ये इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा था। पॉइंट में आंसर आएगा। ए और बी किसी काम को, वर्क एंड टाइम से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिन में करते हैं, यदि 23 दिन तो शेष के बारे में पूछा जा रहा था। अल्टरनेट से भी प्रश्न आ रहा था। अल्टरनेट कहने का अर्थ हुआ कि वर्क, एक व्यक्ति काम शुरू किया और बाद में छोड़ दिया, फिर दूसरा समाप्त किया, इस टाइप से। नेक्स्ट प्रश्न था, किसी ठोस, देखिए शंकु वृत्त लगातार प्रश्न आ रहे थे 1 से 2। नेक्स्ट प्रश्न था, सांसद के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद की स्थिति में डैश का अंतिम निर्णय होता है, तो राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय होता है। अक्षरों और प्रतीक, एक प्रश्न आपका अक्षर और प्रतीक से दिया जाता था कि प्रतीक कितने ऐसे शब्द है या कितने ऐसे अंक है जो अक्षर के बाद आते हैं, लेकिन ठीक पहले ये सब करके दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर उत्तर दें। तो ABCDE एक स्वयं स्टॉल से कुछ खरीदते हैं, यानी कि ये भी एक टाइप का पजल ही समझिए, क्या खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, इसके बारे में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 100% प्रश्न था, लेकिन आप ग्रुप डी वाले विद्यार्थी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस बात को समझे कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं देगा, उसको क्या कर दे रहा है, तिमाही कर दे रहा है, चरमाही कर दे रहा है, नौमाही, वार्षिक, ये सब बदल दे रहा है, तो आप इसको जरूर समझेंगे। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निम्नलिखित में से किसके साथ नामक पहल की शुरुआत की? तो स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर साथ नामक पहल की सहायता की। ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए जिसमें AB बराबर AC, तो कोण 50 है, तो भुजा के बारे में पूछा जा रहा था। ये देखिए 2-3 पजल आपको, 1 से 2 पजल तो 2 फिक्स था। देखिए ये भी 8 मित्र बैठे हुए हैं वर्गाकार मेज पर। दूसरा दिए गए युग्म के बारे में बताना था, कौन सा युग्म से संबंधित नहीं है उसके बारे में आपको बताना था। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 है और अन्य 2 भुजाओं, एक भुजा की लंबाई 5, तो दूसरी भुजा ज्ञात करें, आप जरूर निकाल लेते। नेक्स्ट प्रश्न था, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में सापेक्षित सर्वाधिक वन आवरण है? तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट था, एक कूट भाषा में इसको इतना लिखते हैं, इसको इतना लिखते हैं, यानी कि आपको A to Z का मीनिंग हमेशा याद रखना है। A to Z का मीनिंग क्या होगा कि इजोटी मतलब E का 5, J का 10, O का 15, इस टाइप से सभी का वो याद होना चाहिए। यदि T बोला जाए तो आप T ना बोलकर उसको 20 बोलें, यदि आपको S बोला जाए तो 19 बोलें, इस तरीक़ा से आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें 5वें अक्षर से वही संबंधित है जो चौथे अक्षर से संबंधित है, तो QRVG हो जाता आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कथन एवं निष्कर्ष से प्रश्न दिया गया था। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है, तो फिलामेंट कहा जाता है, फिलामेंट। बहुत जगह ये भी पूछा था कि फिलामेंट किससे बना होता है। देखिए बैलेंस करने का प्रयास किया जाए। नियाग्रा जलप्रपात ईरी झील के जल को डैश में बहाती है, किस में? तो ओटारियो झील में बहाती है, ओटारियो, ओटारियो, ओटारियो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत सारा प्रश्न अगर गलत आपको लग रहा होगा, 1-2 प्रश्न, बहुत तो नहीं लगेंगे, 1 से 2 कोई भी प्रश्न, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, GS वाले हम विचार करेंगे। नेक्स्ट बाद भी यदि आपका कोई ज़्यादा समस्या होगा तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं कि ये प्रश्न गलत है, आपको उस क्लेम का विचार किया जाएगा, यदि सही होगा तो हटा दिया जाए। दिए गए कथन पर विचार करें। ये कथन और धारणाएं दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के शासन में भारत आया था? तो ये ह्वेन-त्सांग हर्ष के शासन में भारत आया था। तो इसलिए आप कभी भी देखिए इब्न बतूता, अब्दुल मुहम्मद इब्न बतूता, नाम जो है दोनों पढ़ने का प्रयास करें। जब कभी कभी आपको याद प्रश्न नहीं समझ में आए तो देखिए निष्कर्ष और कथन और निष्कर्ष का एक और प्रश्न मिल गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? तो केरल की। अगला प्रश्न देखिए, 5 वस्त्र, स्वेटर, ये सब का बारे में दिया गया है। MS वर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी फीचर टेक्स्टों उसके बीच की एक रेखा खींचकर क्रॉस करती है? तो आपको बता दें स्ट्राइकुर्थ, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
ABCD ये भी मैथमेटिक्स से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B(a) के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने डैश से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और वह अपने प्रव्रजन की तिथि में भारत से राज्य क्षेत्र में समान रूप से, तो 19 जुलाई 1948 से पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ ये सब जरूर पूछा जा रहा था या इस तरीक़ा से नहीं दे रहा था तब दे रहा था कौन सा चिन्ह चेंज करने पर यह आंसर आ जाएगा, इसको भी आप अभ्यास कर लेंगे। ये बताने का मकसद ये है कि आपका 100% तैयारी हो जाए। इतना पॉइंट n का औसत, तो n का मान ज्ञात करें। इनमें से कौन सा प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है, तो मेगास्थनीज। ये आपका देख सकते हैं। यदि 11 जुलाई 1965 को सोमवार था तो 14 अगस्त 1966 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा, ये पूछा जा रहा था कैलेंडर से। दिए गए विकल्प में से कौन सा लगभग निकटतम मान देता है, तो निम्नलिखित चिन्ह का प्रयोग करें। चलिए आगे देखिए, 6 सहपाठी, ये भी पूछा गया था कौन किससे छोटा है। डैश का कार्य हर समय बैंकों के उधार देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए अंतिम ऋणदाता कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादक देशों में शामिल नहीं है, तो कनाडा शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल था। किसी त्रिभुज के बारे में पूछा जा रहा था, 12, 15 और 21 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा था। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के चिन्ह पर आएगी, ये पूछा जा रहा था आपसे। आप ये देख सकते हैं आप। अगला है, रोहित पश्चिम की ओर चला और दक्षिणावर्त घूम गया, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो मजुली नदी द्वीप आपका है। एक निश्चित कूट भाषा में इसको यह लिखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, औद्योगिकीकरण यानी औद्योगिक सेक्टर पर विशेष ध्यान देना, उद्योग लगाना। एक निश्चित कूट भाषा वाला आ गया। अगला है, जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वरदानी कप शतरंज टूर्नामेंट जीता, तो ये आपका MR ललित बाबू। जयंती राज्य में पाई जाने वाली, देखिए जयंतिया डैश राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी है, तो मेघालय राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमानी, इतना ये आपका वॉशिंग मशीन के बारे में पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स का। उस विकल्प का चयन करें जो आगे आएगा, ये रीजनिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, तो चीनी तिब्बती, याद रखेंगे। ये आपका कथन और निष्कर्ष था। नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया था, इसके बाद क्या आएगा, यानी रीजनिंग का प्रश्न था। 2 फरवरी 2022 को जारी प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति के अनुसार मेघालय में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेफ्रा ब्राउन यानी कि परियोजना की शुरू किया गया, तो तूरा याद रखेंगे, तूरा PQRST। और ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने डैश को हराया, किसको, तो हेमी को हराया था बैरम खां। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश था, तो मोनाको बांग्लादेश मारे हुएगा तो गलती हो जाएगा, मोनाको। यदि ब्याज की गणना वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाए तो इतना का राशि इतना वर्ष में क्या होगा, 2 वर्ष वाला पूछा जा रहा था। 13 से 18 के बीच में आपसे बता दें, देखिए 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव में शामिल किया गया, तो दुर्गा पूजा। चलिए आगे देखते हैं। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके डैश नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया था, तो नाटक में विज्ञान के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अप्रैल 2021 की अवधि के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार रहा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न था, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा डैश को स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में शामिल मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया, तो शिक्षा का अधिकार, याद रखेंगे। किसी कक्षा में 34 लड़के हैं, औसत आयु 12 है। यदि कक्षा के शिक्षक की गणना शामिल किया जाए तो औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु याद करें, तो वृद्धि हुआ तो जरूर बढ़ा हुआ आयु रहेगा। भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में दिया गया है कि लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटों का अनिवार्य आरक्षण होगा, तो 330 याद रखेंगे। चंग संग नृत्य डैश की चांग जाति द्वारा मनाया जाता है, जांग, तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा। डैश ए नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक है,
ए नेशन इन मेकिंग, तो सुरेंद्र बनर्जी याद रखेंगे, आप सुरेंद्र बनर्जी याद रखेंगे। डैश विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन प्रगतिशील उन्मुखी है, तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, यदि ये देख लेंगे। रीजनिंग है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना था, ये पूछा जा रहा है। तो वहाँ का लिंगानुपात जो था 1000 पुरुष पर 618 महिलाएं थी। बहुत दुख की बात है। 5 मित्र, देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसलिए इस पर जितना अभ्यास करें ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, मान ज्ञात कीजिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में डॉक्टर सुब्बानाय अयप्पन ने विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। वे डैश हैं, तो जलीय कृषि वैज्ञानिक, जलीय कृषि वैज्ञानिक। देखिए जलीय कृषि, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया, इसके विकर्ण इतना है, तो पूछ रहा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित है, तो 20। कार्तिकेय और स्नेहा एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, अगर अलग अलग करें तो 20 दिन। ये इसी तरीक़ा से मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयान गिटार है, जिसे हिंदुस्तानी स्टाइल गिटार भी कहा जाता है, जो डैश के द्वारा, तो विश्व मनोहर भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये वार्षिक साधारण ब्याज से पूछा जा रहा है 6 बार। ये आपका पूछा जा रहा है DAYNRL ने जागरूकता अभियानों के माध्यम से 10 से 17 जनवरी 2022 तक कृषि पोषण उद्यान सप्ताह मनाया। ग्रामीण परिवास में एग्री एंट्री गार्डन की स्थापना का प्रोत्साहन का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे बता दें, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट है, यदि गांव ए और गांव बी, ये पश्चिम की तरफ, ये भी आपका था। ये tan थीटा cot थीटा से पूछा जा रहा था किसी परीक्षा में। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया, तो ये नासा शुरू किया था। सूरजकुंड मेला किस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डैश में आयोजित, हरियाणा में। 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया था, तो एलसीएम में कौन छोटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डैश से कम नमक का सेवन रक्तचाप को रोकने में मदद करता है, तो प्रतिदिन 5 ग्राम से। ए और ई से छोटा है, तो सबसे इसमें छोटा और बड़ा पूछ रहा था। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यास द्वारा कृत 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है, जिसे व्यापक रूप से भागवत में गीता में वर्णन है, तो भीष्म पर्व। नेक्स्ट है, यदि 1 अगस्त इतना दिन है, तो आप देख सकते हैं ये करंट BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता, तो ये लिली रात्रि ओकीटवा, याद रखेंगे लिली रात्रि। ये किसी काम को देखिए, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के लिए, मिनरल्स ईयर बुक 2019 के लिए 18-19 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे, तो 18-19 में उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न दिया जा रहा है, 1 पॉइंट इतना त्रिज्या के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन अक्षर तरंगदैर्घ्य के रूप में निरूपित करती है, तो लैम्डा, याद रखेंगे लैम्डा। इतना के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वामित्व वाली साइकिल विनिर्माण इकाई एटलस साइकिल कहाँ स्थापित है, तो सोनीपत में, एटलस सोनीपत में। ये देख सकते हैं मैथमेटिक्स का प्रश्न है। और ये आप देख सकते हैं एक छात्र की आयु के बारे में पूछा जा रहा है, माध्य ज्ञात करें। तो आपसे बता दें, आप जरूर इस वीडियो को देखें, ताकि मेरा ये टारगेट है कि सभी शिफ्ट का इसमें प्रश्न डाल दिया जाए, तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।